हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि इनकम मेथड कैसे निकालते हैं, प्रोडक्शन मेथड कैसे निकालते हैं। आज हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इनकम मेथड से रिलेटेड, प्रोडक्शन मेथड से रिलेटेड, जिससे आपको कमांड आए। देखो क्वेश्चन दे रखा है अपन को, मुझे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ गिवन है 800, मुझे रेंट गिवन है 200, मुझे वेजेस एंड सैलरीज गिवन है 750, मुझे नेट एक्सपोर्ट्स गिवन है -30, मुझे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड गिवन है -20, मुझे प्रॉफिट गिवन है 300, मुझे इंटरेस्ट गिवन है 100, मुझे रेमिटेंस फ्रॉम अब्रॉड गिवन है 80, टैक्सेस ऑन प्रॉफिट है 60 एंड डेप्रिसिएशन है 50। और मुझे फाइंड करना है बेटा नेशनल इनकम, मुझे फाइंड करना है नेशनल इनकम। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, देखो इनकम मेथड से सॉल्व करना है। किससे सॉल्व करना है इसको? इनकम मेथड से। तो पहली चीज देखो, एक तो नेशनल इनकम आपको फाइंड करना है, तो पता होना चाहिए क्या निकालना है। तो सर नेशनल इनकम निकालना है, इसका मतलब मुझे निकालना क्या है बेटा? एनएनपी एट एफसी। क्या निकालना है मुझे? एनएनपी एट एफसी। और सर मुझे इनकम मेथड में निकालना क्या आता है? मुझे निकालना आता है बेटा एनडीपी एट एफसी। क्या निकालना आता है सर मुझे? एनडीपी एट एफसी। तो ध्यान से मुझे फाइंड क्या करना है? एनएनपी एट एफसी। निकालना क्या आता है? एनडीपी एट एफसी। अब मैं बनाऊंगा फॉर्मूला। तो यहाँ नेट कुछ करेंगे नहीं, यहाँ डोमेस्टिक यहाँ नेशनल। तो बेटा डोमेस्टिक से नेशनल पे जाएंगे तो अपन क्या करेंगे? प्लस NFIA प्लस NFIA। ठीक है सर, यहाँ पे बाकी सब कुछ सेम है। तो फॉर्मूला बन गया अपना बेटा, याद है भी सिखाया था लास्ट क्लास में, छोटे से बड़े पे प्लस। क्या है डिफरेंस? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अगर सर NDPFC कैसे नहीं दे रहे, कैसे निकालेंगे? COE प्लस OS प्लस MIAC प्लस NFIA। NFIA गिवन है क्या? देखो क्वेश्चन में सर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड गिवन है -20। तो NFIA दे रखा है मेरे को -20। अब देखो आते हैं आगे, COE गिवन है क्वेश्चन में, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज गिवन है कितना बेटा? 800। बिल्कुल, कितना गिवन है? COE 800। सर OS गिवन है क्या? OS मतलब ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस। सर कहीं पर भी OS नहीं है, तो क्या करेंगे अपन? चार चीजों को ऐड कर देंगे। क्या क्या बेटा? रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड रॉयल्टी। तो सर रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस रॉयल्टी। सर कहीं पे MIAC है क्या? मिक्स्ड इनकम, मिक्स्ड इनकम, मिक्स्ड इनकम, मिक्स्ड इनकम। सर कहीं पर भी MIAC नहीं है, तो क्या मान लेंगे इसको? 0। जो हो जाएगा -20। आओ ये आया बेटा 800 प्लस रेंट। देखो रेंट गिवन है बिल्कुल कितना? 200। इंटरेस्ट गिवन है बिल्कुल कितना? 100। प्रॉफिट गिवन है कितना? 300। रॉयल्टी है ही नहीं, कितना? 0। चलो आगे बढ़ते हैं। यह आया बेटा 800 प्लस 600 प्लस 0 माइनस का 20। तो कितना हुआ? 1400 -20। तो आया ₹1380। आपके सामने सॉल्यूशन, स्टेप बाय स्टेप करो। हमने क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं, हमें तो वो ढूंढना है जो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए। तो आई होप आपको पहला क्वेश्चन आया होगा। क्या निकालना था बेटा इसमें? नेशनल इनकम। कैसे निकाला अपन ने? पहले लिखा फाइंड NNP एट FC, फिर अपन ने लिखा NDPFC से NNPFC पे गए, फिर अपन ने इसको सॉल्व आउट कर दिया। उतार लो फटाफट से इसको। वन 1380 आ गया सबको बेटा? मैं अब कर रहा हूं सर सेकंड क्वेश्चन करते हैं। मैंने कहा ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन। मैं सॉल्यूशन छोड़ देता हूं, जिससे आप लोग उतारो तो उतार लेगा। क्वेश्चन नंबर 2,
फाइंड एनडीपी एट एफसी, एक बार पूछा है मेरे से बेटा, फाइंड एनडीपी एट एफसी। जो क्वेश्चन में लिखता हूं पहले, डिविडेंड दे रखा है मेरे को 100, मुझे दे रखा है बेटा एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू एसएसएस कितना 200, मुझे दे रखा है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कितना 20, मुझे दे रखा है रेंट कितना 100, मुझे दे रखा है इंटरेस्ट पेड बाय द प्रोडक्शन यूनिट्स, बाय द प्रोडक्शन यूनिट्स। डिविडेंड दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, गिन लेना नंबर ऑफ आइटम। ये दे रखा है मुझे, कहाँ गया 130। अगला दे रखा है मुझे बेटा कॉर्पोरेट टैक्स 5050, अगला दे रखा है मुझे वेजेस एंड सैलरीज, और अगला है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, एनएफआईए गिवन है, एनएफआईए कितना 10। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व आउट करते हैं। तो क्वेश्चन ने क्या बोला, फाइंड एनडीपी एट एफसी। क्या फाइंड करना है बेटा मुझे, एनडीपी एट एफसी। अगर मैं इसकी बात करूं तो देखो इनकम मेथड से सॉल्व करना है। अभी अपन सारे क्वेश्चन इसके कर रहे हैं, इनकम मेथड वाले कर रहे हैं। तो सर इनकम मेथड में तो हमें निकालना भी एनडीपी एट एफसी आता है। तो बेटा इसे डायरेक्ट क्वेश्चन है कहने का मतलब, तो मैं लिख देता हूं एनडीपी एट एफसी। सर कैसे निकालते हैं, याद करो 3 चीजों को जोड़ना है, सीओई प्लस ओएस प्लस एमआईएसी। अब पहली चीज क्या ढूंढना है क्वेश्चन में, सीओई, सीओई, सीओई कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। सर दे ही नहीं रखा। अगर सीओई गिवन ना हो तो मैंने आपको बोला था ना क्या सोचना, 2 चीजें, क्या क्या, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश और इन काइंड प्लस एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, किसका बेटा, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू एसएसएस, ओएस और एमआईएससी। जगह कम पड़ी थी, मैं लिख दिया, तो मैं उतार लेता हूँ। पहले आप ढूंढता हूँ वेजेस एंड सैलरीज, दे रखा है कितना 1000। देखो कहीं पे एम्प्लॉयर सैलरी दे रखा है क्या, बिल्कुल। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन कितना 200। अब देखो ओएस ढूंढते हैं, ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस, कहीं पर भी नहीं है। तो मैंने आपको बोला था अगर ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन ना हो तो अपन क्या करेंगे, 4 चीजों को ऐड कर देंगे, क्या क्या, रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस रॉयल्टी। तो अपन क्या करेंगे, रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस रॉयल्टी। फिर देखो एमआईएसी, मिक्स्ड इनकम, मिक्स्ड इनकम, मिक्स्ड इनकम, मिक्स्ड इनकम, मिक्स्ड इनकम कहीं पर भी नहीं है, तो एमआईएसी नहीं है तो क्या करेंगे, उसको 0 मान लेंगे। ये कितना आ गया बेटा मेरा 1200। अब देखो रेंट की बात करते हैं, रेंट, रेंट दे रखा है मुझे कितना बेटा 100। इंटरेस्ट पेड, देखो ये रहा इंटरेस्ट पेड। अपन को किससे मतलब है, केवल इंटरेस्ट से, किसी को भी दिया हो। इंटरेस्ट कितना दे रखा है बेटा 130। प्रॉफिट, 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 सर प्रॉफिट तो है ही नहीं। तो याद करो मैंने आप लोगों को सिखाया था अगर प्रॉफिट गिवन ना हो तो हम लोग क्या सोचेंगे, सर सीसीडी। तो लिख लो सीसीडी क्या होता है बेटा, कॉर्पोरेट टैक्स प्लस कॉर्पोरेट सेविंग्स प्लस डिविडेंड। और रॉयल्टी तो 0 है, दे ही नहीं रखा, वो हो ही गया। अब देखो चलते हैं आगे, ये आया 1200, ये हो गया 230 प्लस, अब कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स डिविडेंड दे रखा है 100, तो एक तो ये आ जाएगा डिविडेंड।
याद है इसका घर का नाम, कॉर्पोरेट सेविंग्स का घर का नाम था अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, एक ये आ जाएगा, और एक कॉर्पोरेट टैक्स दे रखा। तो अपन ने सीसीडी ढूंढ लिया, कितना आया बेटा 100, 120 और 50, 170, दैट इज 170। 100 + 20 + 50, 120 + 50 दैट इज 170। तो अगेन अपन आगे प्रोसीड करते हैं, 1200 + 230 + 170 दैट इज 200, 300, 400 दैट इज 1600। मेरा आंसर क्या आया, रुपीज 1600 करोड़। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था, आई होप आप लोगों को आया होगा। 2 मिनट दे रहा हूं बेटा, इसको उतार लो आप लोग। आई होप सबको आ गया होगा। सर नेक्स्ट क्वेश्चन कराओ, मैंने कहा ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन है बेटा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगा मेरे को। ये बोल रहा है फाइंड wages and salaries, find wages and salaries। चलो प्रोसीड करते हैं। इसमें बेटा पहला ऑप्शन गिवन है अपन को रॉयल्टी। रॉयल्टी गिवन है कितना मुझे 5050। अगला मुझे गिवन है इसमें रेंट, वो गिवन है मुझे 100। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये तो सिखाया ही नहीं आपने, निकाला। मैंने कहा करते हैं, रुको आप होल्ड करो। अगला मुझे गिवन है इंटरेस्ट 400। फिर मुझे गिवन है एनआईटी 7070। फिर मुझे गिवन है एनएनपी एट एमपी, एनएनपी एट एमपी, वो कितना गिवन है मेरे को 1700। प्रॉफिट गिवन है मेरे को 300। नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड गिवन है मेरे को, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड -20। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल $120। और दे रखा है एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू SSS कितना 6060। अब पहले इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करने की कोशिश करो एक बार कि सर वेजेस एंड सैलरीज गिवन नहीं है तो हम कैसे निकालेंगे। तो मैंने आपको बोला कुछ भी नया नहीं है, मतलब कोई नया फॉर्मूला नहीं सीखना हमें, इनकम मेथड से ही करना है। तो इस क्वेश्चन को हम पढ़ने बैठते हैं ना, तो रॉयल्टी गिवन है, रेंट गिवन है, इंटरेस्ट गिवन है, एनआईटी गिवन है। हमें एक हिंट मिला, क्या मिला बेटा एनएनपी एट एमपी। ये जो हिंट है ना ये हमारी हेल्प करेगा किसको निकालने में, वेजेस एंड सैलरीज को निकालने में। सर कैसे हेल्प करेगा, मैंने कहा हम चलते हैं आगे और उसको देखते हैं। तो आप लोग क्या करो, सिंपल क्वेश्चन बना लो, इसको लिखो बेटा एनएनपी एट एमपी। हमें निकालना क्या आता है एनडीपी एट एफसी। पहले तो बनाओ फॉर्मूला, नेट का नेट, डोमेस्टिक से नेशनल गए तो करेंगे प्लस NFYE, एफसी से एमपी गए तो क्या करेंगे प्लस NIT। बन गया फॉर्मूला, कोई इशू नहीं। और तोड़ते हैं, सर ये तो गिवन है मेरे को कितना 1700। एनडीपीएफसी की बात करें तो कैसे निकालते हैं सर, COE
प्लस OS प्लस MIAC। मैंने कहा बिल्कुल। NFIA देखो क्वेश्चन में गिवन है क्या, NFIA गिवन है। नेट इस बार देखो नेट भी है और टू भी है। जब नेट भी हो टू भी हो तो क्या करते थे, साइन रिवर्स। ये -20 है तो क्या ले लेंगे अपन इसको, प्लस का 20। तो पहली अच्छी चीज तो इसमें ये वाली आई, किसकी, NFIA वाली। नेट के साथ क्या है 2, तो क्या करेंगे साइन रिवर्स, तो +20। सर और देखते हैं NIT भी गिवन है कितना मेरे को, +7070। सर और आगे चलते हैं। मैंने कहा ठीक है, तो ये हुआ 1700। अब चलो COE की बात करते हैं। तो सर COE क्या था, वेजिस एंड सैलरीज प्लस एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। वेरी गुड। सर OS की बात करें तो कहीं पे OS गिवन है क्या, नहीं सर। तो OS क्या था बेटा, याद करो, रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस रॉयल्टी। MISC की बात करें तो मिक्स्ड इनकम, देखो कहीं पे मिक्स्ड इनकम। सर कहीं पर भी मिक्स्ड इनकम नहीं दे रखा तो क्या मान लेंगे, 0। ये कितना हो गया बेटा, प्लस का 9090। सर और आगे चलते हैं। मैंने कहा स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ मैं, कुछ भी नहीं कर रहा, मतलब जैसा अपन क्वेश्चन करते हैं ना। अब सर वेजेस एंड सैलरीज तो हमें फाइंड ही करना है, तो अपने क्या करते हैं, वेजेस एंड सैलरीज को एज इट इज छोड़ देते हैं, आगे की वैल्यू पुट करते हैं। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन देखो ये रहा, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन कितना, प्लस का 60। अब इसको सॉल्व करते हैं। रेंट गिवन है क्या, बिल्कुल सर, कितना 100,100। इंटरेस्ट गिवन है क्या, बिल्कुल, कितना 400। प्रॉफिट गिवन है क्या, बिल्कुल, देखो ये रहा, कितना 300। रॉयल्टी गिवन है क्या, बिल्कुल, कितना 5050। तो ये आया बेटा 1700। अब बात करते हैं वेजेस एंड सैलरीज की। वेजेस एंड सैलरीज सर कहीं पर भी नहीं दे रखा, वो तो फाइंड ही करना है, कहाँ दिया हुआ होगा बेटा, तो उसको x मान लो, कुछ भी कर लो। देखो +60, इसको सॉल्व करो, 4 1 500, 5 और 3 800, 850 प्लस 9090। अब सबको ऐड कर दो, स्टेप बाय स्टेप करो, कोई गलती होने के चांस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे आपके। चलो करो 850 और ये आगे 850 और 60 पहले कर लो, ये हो गया 910 और 90 1000। इसको उधर ले आओ तो बेटा ये क्या होगा, वेजेस एंड सैलरीज आएगा 1700 माइनस 1000, दैट इज ₹700। आई होप आप सभी को आया होगा। कुछ भी नहीं करा अपन ने, उसी तरीके से सॉल्व करा है, बट स्टेप बाय स्टेप करना है तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आया क्या, उसको उतार लो, 2 मिनट दे रहा हूं मैं आपको। सिंपल था, आया। चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेट नेशनल इनकम। मुझे गिवन है नेट एक्सपोर्ट्स -300, मुझे गिवन है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज 6000,
रेंट मुझे गिवन है 400, डिविडेंड मुझे गिवन है 200, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल वो मुझे गिवन है 300, चेंज इन स्टॉक मुझे गिवन है 5050, प्रॉफिट्स गिवन है 800, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड वो मुझे गिवन है -80, NIT मुझे गिवन है 600 और इंटरेस्ट मुझे गिवन है 500। ये वाला पार्ट गिवन है कैलकुलेट नेशनल इनकम, ठीक है। तो नेट एक्सपोर्ट्स है 300, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय से 6000, रेंट है 400, डिविडेंड है 200, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल है 300, चेंज इन स्टॉक है 50, प्रॉफिट है 800, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम ब्रॉड है -80, NIT है 600, इंटरेस्ट। हमें निकालना क्या है? नेशनल इनकम। देखो देखा जाए ना तो क्वेश्चन बड़ा ही आसान है। सर ये तो हम खुद ही करेंगे, मैंने कहा ट्राई कर लो, मैं 1 मिनट दे रहा हूँ, सब अपना आंसर निकाल लो। आंसर निकालने के बाद वेरीफाई करना मेरा आंसर के साथ कि आपको सही है या गलत है। उससे क्या होगा, आपकी क्रॉस चेकिंग भी हो जाएगी कि आपको आया या नहीं आया। नहीं आया तो अपन और सीख लेंगे, आ गया तो बहुत अच्छी बात है। तो निकालना क्या है? नेशनल इनकम। मैं 1 मिनट दे रहा हूँ, फटाफट से करो तो मैं कराऊंगा इस क्वेश्चन को। कर लिया सर हम सबने, मैंने कहा ठीक है मैं लिखता हूँ। क्या फाइंड करना है बेटा? कैलकुलेट नेशनल इनकम। मतलब बेटा हमें फाइंड क्या करना है? NNP एट FC। अब सर हमें फाइंड करना क्या आता है? हमें निकालना आता है इनकम मेथड में NDP एट FC। तो यहाँ पर नेट, यहाँ पर नेट, कुछ करेंगे नहीं। यहाँ डोमेस्टिक, यहाँ नेशनल, बिल्कुल सर डोमेस्टिक से नेशनल पे गए तो क्या करेंगे बेटा? प्लस NFIA। FC और FC कुछ करेंगे नहीं। अब सर NDP FC गिवन ना हो तो क्या करते थे? COE प्लस OS प्लस MIAC प्लस NFIA। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम NFIA। सर नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दे रखा है, फ्रॉम नहीं है, टू है। तो उस केस में क्या करेंगे? साइन रिवर्स। ये माइनस का है तो क्या हो जाएगा बेटा? प्लस का 80। बात करते हैं COE की। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज हमें गिवन है कितना बेटा? 6000। OS ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सर दे ही नहीं रखा तो याद करो, मैंने सिखाया था आपको रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस रॉयल्टी। चलो अब MIAC, मिक्स्ड इनकम, मिक्स्ड इनकम, मिक्स्ड इनकम, मिक्स्ड इनकम। सर कहीं पर भी MIAC नहीं है तो क्या मान लेंगे उसको? 0 प्लस का 80 क्या है बेटा? 6000 प्लस। अब रेंट देखो, रेंट दे रखा है बेटा 400, इंटरेस्ट दे रखा है 500, प्रॉफिट दे रखा है 800, रॉयल्टी है 0। प्लस 80। चलो अब सॉल्व करते हैं। ये हो गया सर 6000, इसको ऐड ऑन करते हैं अपन लोग। 5 प्लस 4 900, 9 और 8 1700 प्लस 80 दैट इज ₹7,780 करोड़। तो आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा कि हमने क्या फाइंड करना था? फाइंड नेशनल इनकम। तो वी सिंपली पुट NNP एट FC और हमने क्या करा? अपना फॉर्मूला बनाया NDP एट FC की हेल्प से।
और अपन जैसे ही डोमेस्टिक से नेशनल पे अपन ने क्या एड ऑन कर दिया, प्लस NFIA। तो देखो हमने सिमिलर स्टेप फॉलो करे, COE प्लस OS प्लस MISC। COE हमें दे रखा था डायरेक्टली, OS गिवन नहीं था, तो हमने क्या करा, रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस रॉयल्टी, और MISC हमें गिवन नहीं तो क्या मान लिया उसको 0। मतलब लगभग हमने हर क्वेश्चन में इसी पैटर्न को फॉलो करा है। मैंने अभी भी आपको बोला है, हमें क्वेश्चन रीड करने की जरूरत नहीं है, हमें उस पहले करना है खुद का बना लो फॉर्मूला, फिर हमें जो जो चीजें चाहिए वो हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी है। तो उससे क्या होगा, काफी हेल्प हमें मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लोग करते हैं। इसको उतार लो एक बार 2 मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको। अब देखो क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है, कभी पूछेगा कैलकुलेट नेशनल इनकम, कभी बोल देगा कैलकुलेट GDP एट MP, कैलकुलेट NDP एट MP, या फिर NNP एट MP, या कभी पूछेगा कैलकुलेट वेजेस एंड सैलरीज, या कैलकुलेट ऑपरेटिंग सरप्लस, या कभी कभी तो आएगा कैलकुलेट MISC। तो किसी भी तरह का क्वेश्चन आ सकता है, हमें हमारा यही पैटर्न फॉलो करना है। उससे क्या होगा, हमें ना तो कुछ रटना पड़ेगा, ना तो हमें कुछ रटना पड़ेगा, ना ही हमें कोई डिफिकल्टी फेस आउट होगी। रीजन हमें पता है, हमें जो चीज चाहिए ना, हम वो चीज क्वेश्चन में फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, ना कि हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो इसी तरीके से हम नेक्स्ट मेथड करेंगे अब एक्सपेंडिचर मेथड। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको 1-2 क्वेश्चन और कराऊंगा, और फिर हम एक्सपेंडिचर मेथड भी पढ़ेंगे और प्रोडक्शन मेथड भी पढ़ेंगे। तो आई होप आपको यहाँ तक का पार्ट क्लियर हुआ होगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।